उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाहुबली अतीक अहमद के करीबी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक टीम बुलडोजर लेकर लखनऊ के हुसैनगंज पहुंची, जहां अतीक अहमद के करीबी बताए जाने वाले मोहम्मद मुस्लिम नाम के एक बिल्डर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। बताया गया कि मोहम्मद मुस्लिम ने जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनवाया, वहां खाली जगह पर बिना इजाजत एक बड़ा ऑफिस भी बनवा लिया। इसकी शिकायत मिलने पर एलडीए की एक टीम भारी सुरक्षा बल के साथ वहां पहुंची। बुलडोजर को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास देखते ही वहां भीड़ जुट गई। इस बीच बुलडोजर ने वहां बने अवैध निर्माण को गिराने का काम जारी रखा। एलडीए का बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है, अवैध प्रॉपर्टियों पर कार्रवाई कर रहा है। कुछ ही घंटों में वहां अवैध तरीके से बनाए गए ऑफिस को बुलडोजर ने धराशायी कर दिया। अतीक अहमद या फिर उनके करीबियों पर यह इस महीने की गई दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले लखनऊ के ही मणियाव इलाके में बना अतीक अहमद का एक बंगला कुर्क किया गया था। वो बंगला उनकी पत्नी के नाम पर था, जबकि प्रयागराज में भी ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि 8 करोड़ रुपए कीमत की संपत्तियों को जब्त किया गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। राजौरी जिले के नौशेरा इलाके में एलओसी के पास कुछ संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद सुरक्षा बल ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना ने जम्मू कश्मीर में नई सैन्य वर्दी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दुकानदारों और दर्जियों को जागरूक करना शुरू कर दिया। जम्मू में भी दुकानदारों को हिदायत दी गई कि अगर कोई ऐसी वर्दी सिलवाने या खरीदने आए तो पुलिस को इसकी जानकारी दी जाए। भारतीय सेना की नई यूनिफॉर्म अब बाजारों में नहीं मिलेगी। यहाँ सेना एक तरफ इसका पेटेंट करवा रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में अब ये यूनिफॉर्म आतंकी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी ने श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग समेत कई जगहों पर छापेमारी की। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक टीम बुलडोजर लेकर लखनऊ के हुसैनगंज पहुंची, जहां अतीक अहमद के करीबी बताए जाने वाले मोहम्मद मुस्लिम नाम के एक बिल्डर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। बताया गया कि मोहम्मद मुस्लिम ने जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनवाया, वहां खाली जगह पर बिना इजाजत एक बड़ा ऑफिस भी बनवा लिया। इसकी शिकायत मिलने पर एलडीए की एक टीम भारी सुरक्षा बल के साथ वहां पहुंची। बुलडोजर को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास देखते ही वहां भीड़ जुट गई। इस बीच बुलडोजर ने वहां बने अवैध निर्माण को गिराने का काम जारी रखा। एलडीए का बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है, अवैध प्रॉपर्टियों पर कार्रवाई कर रहा है। कुछ ही घंटों में वहां अवैध तरीके से बनाए गए ऑफिस को बुलडोजर ने धराशायी कर दिया। अतीक अहमद या फिर उनके करीबियों पर यह इस महीने की गई दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले लखनऊ के ही मणियाव इलाके में बना अतीक अहमद का एक बंगला कुर्क किया गया था। वो बंगला उनकी पत्नी के नाम पर था, जबकि प्रयागराज में भी उनकी 8 करोड़ रुपए कीमत की संपत्तियों को जब्त किया गया था। उधर ताइवान की सुरक्षा वाले बाइडेन के बयान से चीन बुरी तरह बौखला गया। उसने अमेरिका से दो टूक कह दिया कि वो अपने देश को बांटने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसे बाइडेन के एक अमेरिकी न्यूज चैनल पर दिए उस बयान का जवाब माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका हर कीमत पर ताइवान की रक्षा करेगा। और उनके बयान का सीधा मतलब है कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को अमेरिकी सेना से भिड़ना होगा। यानी ये जंग अमेरिका और चीन के बीच होगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बाइडेन ने ताइवान को बचाने के लिए सैन्य दखल की धमकी दी हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब सवाल सीधा चीन के हमले से जुड़ा पूछा गया। US forces, US men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. इसीलिए अमेरिका में भी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ही बाइडेन के इस बयान का विरोध शुरू हो गया। उन्हीं की पार्टी के नेता डेनिस क्यूसिनिच ने इसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध भड़कने की आशंका जता दी। और बाइडेन के इस बयान ने चीन के भी होश उड़ा दिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने बाइडेन के बयान को अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन बता दिया। और चीन ने चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि वो ताइवान के मुद्दे पर किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। असल में ताइवान चीन के पूर्वी तट के पास मौजूद एक द्वीप है, जिसे चीन अपना हिस्सा बताता रहा है। वहीं अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, जिसके तहत वो ताइवान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता नहीं देता और उसके ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध भी नहीं है। और इस बार भी बाइडेन के बयान पर बवाल बढ़ता देख व्हाइट हाउस ने ताइवान के लिए अमेरिका की नीति में किसी तरह का बदलाव नहीं होने की बात कही।